दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सुप्रिया सुले जी, एनसीपी से सांसद सुप्रिया सुले जी ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को 12 मार्च 2025 को फिर से उठाया। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले जी ने कई बार सरकार के समक्ष ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को रखा है, बहुत ही बेहतर तरीके से रखा है, लेकिन सरकार है कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर रही है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी ने क्या कुछ कहा है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के लोकसभा में। निर्माण किया जाए ऐसी मी मांग करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, मी महाराष्ट्र राज्याचे दोन महत्त्वाचे घटक ज्येष्ठ नागरिक आणि शेतकरी EPS 95 नावाची एक स्कीम सरकारने सुरू केली होती। माझी विनम्र विनंती आहे की ज्यांनी कष्टाने पेन्शनसाठी पैसे ठेवलेले आहेत त्या EPS 95 चे पेन्शनर्स असतील आणि कष्ट करणाऱ्या काळ्या मातीशी इमान राखणारा जो शेतकरी आहे, मग तो कापूस शेतकरी असेल, दुधाचा असेल, कांद्याचा असेल किंवा सोयाबीनचा असेल, आता महाराष्ट्रामध्ये न त्यांना हमी भाव मिळतोय न जो शब्द सरकारने दिला होता सरसकट कर्जमाफीचा तोही सरकार पाळत नाही। माझी विनम्र विनंती आहे सरकारला की EPS 95 चे पेन्शनर आणि शेतकऱ्यांची महाराष्ट्रातल्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आणि सोयाबीन आणि कपासचं पूर्णपणे खरेदी सरकारने जे नियमात बसेल ती पूर्णपणे जो शब्द दिलाय तो पाळा। सभी को पता है कि कन्याकुमारी के सांसद विजय कुमार जी ने लोकसभा में EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी 8,000 रुपये की जाए, इसी को लेकर के स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों अगर लोकसभा स्पीकर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी सरकार को करनी ही पड़ती, क्योंकि 50 सांसदों का समर्थन होता है। सभी सांसद जोरों शोरों से EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को एक साथ उठाते तो सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ता। दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में आइए सुनते हैं। मुझे कई मान्य सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नाम मैंने श्री शफी परिमल, श्री सप्तगिरी उल्का, मलविंदर सिंह कंग, मनीष तिवारी, मणिकम टेगोर, गौरव गोगोई और वेणुगोपाल जी, इसलिए चाहते मेरा नाम आए वेणुगोपाल जी, आपका ही नाम है आज। श्रीमती कनिमोजी, दुरई वाइको, सोगत राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, ईबी डन जी, एस वेंकटेश्वर, बेनी बहनन, के सुरेश, राजेश रंजन। डॉक्टर प्रोफेसर बीमार हो सोगत राय जी, लेकिन स्थगन जरूर देंगे, ये इनकी निष्ठा है संसद के प्रति। मान्य सदस्यगण, नहीं मैंने चिंता व्यक्त की आपकी कल और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं प्रदान की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। दोस्तों देख सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव नहीं एक्सेप्ट करने के बावजूद भी देश के सांसद EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले जी ने कई बार पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया है। वहीं दोस्तों धैर्यशील माने जी शिवसेना महाराष्ट्र के सांसद हैं,
इन्होंने भी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को 11 मार्च को उठाया है। लगातार हर दिन इस सदन में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को जोरों शोरों से सांसद उठा रहे हैं। उपकरण बनने की जरूरत है। आज हमने प्रयागराज में इतना बड़ा उत्सव मनाया कि जिसके माध्यम से पूरे दुनिया में अपने देश की प्रशंसा हो रही है, लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंचगंगा नामक जो नदी है उसको रिवर ऑफ पॉइजन के नाम से पहचाना यहाँ ग्लोबली जा रहा है। बहुत ही अशुद्ध पानी पीने का प्रॉब्लम हमारे यहाँ वर्षों से चले आ रहा है। इसके लिए एक स्पेशल प्राधिकरण का कॉन्स्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है कि जिसके माध्यम से इसका मॉनिटरिंग हो और निश्चित रूप से लोगों को शुद्ध और मुबलक पानी पीने के लिए यहाँ हमें प्रमोट करना पड़े। तीसरा विषय सर, अलमट्टी नामक एक नया डैम जो पुराना डैम है उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां की कर रही है। मैं केंद्र सरकार को इस मामले में इंटरवीन करने की विनती करता हूं, क्योंकि इससे आंध्र हो, कर्नाटक हो और महाराष्ट्र के बहुत सारे बाढ़ पीड़ित इलाकों को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ भुगतना पड़ता है। और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल बाढ़ की स्थिति निर्माण हो जाती है और उसका सर्वे होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और निश्चित रूप से जो ऊंचाई बढ़ानी है उसका काम यहाँ रुकना चाहिए। मैं सम्मानीय सदस्यों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा कि EPS 95 नामक जो पेंशन यहाँ दी करने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर आज तक उन बेचारों पेंशनर को आज तक वो आस लगाए बैठे कि यही सरकार हमें न्याय देगी और उनको ये निश्चित रूप से उनकी ये मनीषा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पेंशन बढ़ेगी। इस मान्यता के साथ वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। मैं आपसे ये गुहार लगाना चाहता हूं उन सारे लोगों के ओर से कि सर बहुत दिनों से ये पेंडिंग इशू है, केंद्र सरकार इसमें अपना ये संज्ञान लाए और निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम होने की जरूरत है। सर एक 2 ही मिनट में मैं अपना मेरा पार्टी का टाइम है सर, मैं 2 ही मिनट में अपना कंक्लूड करता हूँ। पार्टी का टाइम हो गया सर 2 ही मिनट में अपना कंक्लूड करता हूँ। सर कोल्हापुर दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है, टूरिज्म का एक बड़ा हब है, किलों का भी गढ़ माना जाता है और करवीर निवासिनी महालक्ष्मी जी का मंदिर भी वहां पे है। तिरुपति जाते वक्त लाखों भाविक कोल्हापुर होते हुए जाते हैं। एक टूरिज्म सर्किट यहाँ बनने की जरूरत है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक विशेष पैकेज की जरूरत है। IT एक अच्छा सेक्टर जो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, कोल्हापुर से बहुत सारे बच्चे IT सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी एक IT पार्क अगर कोल्हापुर में बन पाए तो निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाले समय में नव युवाओं को होगा और निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था कि 10 मार्च को श्री नरेश गणपत सहाय मास्के जी महाराष्ट्र शिवसेना से सांसद हैं। इन्होंने भी EPS 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन तत्काल वृद्धि की जाए, इसको लेकर के मांग उठाई थी। सदस्य श्री नरेश गणपत मास्के जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और EPFO की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, EPS 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि
उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि नेशनल एजुटेशन टीम यानी NAC सभी सांसदों से मुलाकात कर पेंशन बढ़ोतरी कराने का आग्रह किया है। इसी आग्रह के कारण सभी सांसद लोकसभा में EPS 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता किया जाए, इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।